हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं अदर लाइफ 2017 की एक मूवी। इसको IMDb पर रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। रोटन टोमेटो पर इसको 59% लाइक है। अदर लाइफ एक युवा महिला की कहानी है जो वर्चुअल रियलिटी का एक रेवोल्यूशनरी न्यू फॉर्म बनाने का बिजनेस में है, जहां पर लोगों को आर्टिफिशियल मेमोरी या फिर एंटायर लाइफ का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे कहानी सामने आती है वो अपनी ही क्रिएशन में फंस जाती है। तो आइए देखते हैं वो निकल पाती है या नहीं। इस कहानी की शुरुआत में हमें रैन अमेरा नाम की एक रिसर्चर दिखाते हैं। रैन ने एक लिक्विड तैयार किया है जो कि आंख में डालकर हम वर्चुअल रियलिटी में चले जाते हैं और वहां पर अपनी लाइफ को जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जे बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ के जैसे ही लगता है, बट इसे लॉन्च करने के लिए उसे काफी पैसे चाहिए होते हैं, तो इसीलिए वो सैम नाम के बंदे के साथ में हाथ मिलाती है। वो इस लिक्विड को अपने भाई की वजह से बना रही होती है, क्योंकि वो स्विमिंग करते टाइम पत्थर से टकराकर कोमा में चला गया था। इसीलिए वो लिक्विड को रेडी करती है ताकि वो अपने भाई को बचा सके और ठीक कर सके। नेक्स्ट वीक अदर लाइफ नाम के इस केमिकल को मार्केट में लॉन्च करना होता है, इसीलिए रैन इसे अप्रूवल लेने के लिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाती है। वह एक्सप्लेन करती है कि अदर लाइफ एक ड्रग नहीं है बल्कि एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यू मेमोरीज बनाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर उसे परमिशन नहीं देते और उसे किसी भी ह्यूमन पर टेस्ट करने के लिए भी मना करते हैं। लेकिन रैन इलीगल तरीके से इस ड्रग्स को अपने भाई पर टेस्ट करती है जो काम नहीं करती, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो इस कोड को खुद पर टेस्ट करेगी। वो अपने ऑफिस में आ जाती है। जैसे ही उसकी आंखों में लिक्विड डाला जाता है तो अगले ही पल वह एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो पैराग्लाइडिंग, माउंटेन हैकिंग का अनुभव करती है। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखती है जिन पर रैन हाइकिंग करके स्नोबोर्ड का एंजॉय करती है। टाइम खत्म होने के बाद वो इस वर्चुअल दुनिया से बाहर नहीं आ पाती। अगेन एंड अगेन डे की शुरुआत होती है, उसी घर से होने लग जाती है। रैन असली दुनिया में लौटने के लिए लगातार एफर्ट कर रही होती है, लेकिन वह इस वर्चुअल रियलिटी में ही फंस गई होती है। उसके आसपास के पहाड़ों अजीब तरह की शेप में चेंज होने लग जाते हैं। रैन काफी दर्द महसूस करने लग जाती है। उसका साथी इमरजेंसी इंजेक्शन की मदद से रैन को वर्चुअल रियलिटी दुनिया में से बाहर निकालता है। असली दुनिया में वापस आने पर रैन को पता चलता है कि वह 6 दिन तक इस वर्चुअल दुनिया में रही, जबकि असल दुनिया में उसको कुछ ही मिनट हुए थे। जब उसे इस ग्लिच के बारे में पता चलता तो वह फाउंडर सैम को इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए रोकती है। लेकिन सैम हर हाल में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है क्योंकि वो पहले ही कुछ इन्वेस्टरों से इसके बारे में डील कर चुका है। फिर रैन इस बग को जल्दी ही फिक्स कर देती है और रैन के साथ ही नोटिस करता है कि रैन सीक्रेटली किसी तरह के कोड पर काम कर रही है जिसको वो सबसे छुपा कर रखती है। तभी वहाँ पर रैन का बॉयफ्रेंड डैन आ जाता है। वो रैन को पार्टी पर आने के लिए इन्वाइट करता है तो रैन मना कर देती है क्योंकि वो कोड पर काम कर रही होती है और उसको वो अकेले में कोड को ट्राई करती रहती है। फिर वो एक कोड बना लेती है, इसे टेस्ट करने के लिए अपने भाई के पास जाती है, बट इसका भी कोई खास असर नहीं होता। उसके भाई की एक आंख हिलती है और फिर से वो कोमा में चला जाता है। फिर वो घर आके अपने डैड का मेल चेक करती है जो उसके भाई का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करना चाहते हैं। रैन इस बात से बहुत उदास होती है, इसीलिए वह अगले दिन अपने डैड से मिलने के लिए कॉलेज जाती है। रैन उनसे डिस्कस करती है उसने अदर लाइफ नाम का एक प्रोग्राम कोड बनाया है और इसमें वो काफी प्रोग्रेस कर रही है। वो जल्दी ही ऐसा कोड बना लेगी जिससे वो अपने भाई को ठीक कर पाएगी। बट रैन के डैड अपने बेटे को इस तरह से दुखी होता नहीं देख सकते। वो उसे इस दुनिया से आजाद कर देना चाहते हैं। जब वो ऑफिस आती है वहाँ पर सैम को इस सीक्रेट के कोड के बारे में पता चल चुका होता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। रैन वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड डैन को बताती है कि वो किस तरह इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो डैन को एक सैंपल भी दिखाती है। डैन स्नोबोर्ड करके बहुत इंजॉय करता है। जब रैन फोन देख रही होती है तो डैन चुपके से उसके बैग में से एक कोड का सैंपल निकाल लेता है और उसे यूज कर लेता है जो रैन ने अपने भाई के लिए रेडी किया होता है। डैन की हालत बहुत बिगड़ जाती है। रैन एम्बुलेंस को फोन लगाती है। फिर दिखाते हैं रैन को ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर वाले इलीगली डोज को यूज करने के लिए दोषी मानते हैं। फिर सैम उसे कहता है कि डैन मर चुका है और उसको इसके अगेंस्ट 10 साल तक की सजा हो सकती है क्योंकि डैन उसी की वजह से मरा है। इसके साथ काफी मोटी पेनल्टी भी लगेगी। बट सैम पेनल्टी से बचने के लिए कुछ बड़े ऑफिसरों से मिलकर कहता है कि वो वर्चुअल जेल बनाना चाहता है जो कि लोगों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देगी
कि वो जेल कैसा है। सैम एक वर्चुअल जेल में रैन को 1 साल के लिए सजा काटने के लिए मना लेता है, जो असल जिंदगी 1 वर्ष का 1 मिनट के बराबर होगा। रैन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे अदर लाइफ में सजा काटने के लिए मान जाती है। जिसके बाद रैन को टेस्ट रूम के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर सैम और कुछ ऑफिसर मौजूद होते हैं। फिर उसी केमिकल को रैन की आंख में डाला जाता है, तो अगले ही पल वो एक छोटे से रूम में होती है, जहाँ उसके सामने लगी स्क्रीन पर 1 लिखा होता है, जो दर्शाता है कि आज इस जेल में उसका पहला दिन है। इस रूम के अंदर खाने पीने का सभी सामान, टॉयलेट, स्लीपिंग मैट और एक टैबलेट होती है। जेल के अंदर रैन सब कुछ वैसा ही महसूस कर रही होती है, मानो कि सब उसकी लाइफ में रियल हो रहा हो। उसके सामने लगी डिस्प्ले उसे हर रोज नंबर बदलने लगते हैं। वह खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करती है और टैबलेट पर कुछ नोट बनाती है, लेकिन रैन अपने पास को याद करके काफी परेशान होती है। वो डैन की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। जैसे तैसे वो दिन आ जाता है जब उसकी सजा पूरी होने वाली होती है। 365 दिन की सजा काटने के बाद रैन बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वह सिमुलेशन से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, तभी उसके सामने लगे डिस्प्ले रीसेट हो जाता है, दोबारा से शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रैन शॉक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो इस रूम से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, अपने आसपास रखी चीजों को तोड़ने लगती है और आखिर में हार थक कर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने टूटी हुई वॉल पर जाती है। उस रूम से उस टूटी हुई वॉल के थ्रू वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। बाहर आने पर उसे पता चलता है कि वो एक सिमुलेशन के अंदर नहीं थी, बल्कि एक वेयर हाउस में थी, जिसे प्लास्टिक से कवर कर दिया गया। और रैन यह सब कुछ देखकर काफी कंफ्यूज होने लगती है और वह दौड़कर स्टोर रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ खाने पीने का काफी सामान रखा होता है। तभी वो गार्ड रूम से कार की चाबी चुराकर वहां से भागने लगती है। गार्ड उसका पीछा करता है, बट वो वहां से बच निकलती है। रैन अब शहर पहुंच चुकी थी। अदर लाइफ कंपनी के बोर्ड लगे देखती है, जिसके बाद वो उस जगह जाती है जहां सैम के साथ वो काम किया करती थी, लेकिन यह जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। अब वो मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन ऑफिसर बताते हैं कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वह एक मिसिंग पर्सन है, जो कि पेरिस में छुट्टियां बताने के लिए गई थी, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आई। रैन समझाने की कोशिश करती है कि यह सब झूठ है। वह उन्हें यकीन दिलवाने के लिए वेयर हाउस के अंदर लेके जाती है, जहां उसे कैद करके रखा गया था, लेकिन यह सब अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहां वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वो छोड़कर गई थी। जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में आ जाती है, जहां पर वह रहा करती थी, लेकिन अब इस जगह पे और शख्स रहने लगा है, जिसने पिछले साल ही इस प्रॉपर्टी को परचेज किया था। तभी वहां सैम आता है, जो रैन को किसी सेफ जगह ले जाकर सब कुछ समझाने के लिए कहता है, लेकिन अब रैन उस पर ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। वह अपने दोस्त कैसी को फोन करके मदद के लिए बुलाती है। कैसी रैन को बताती है कि डैन अभी भी जिंदा है। दरअसल सैम ने उसे झूठ कहा था, ताकि वह रैन की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। तभी डैन भी वहां आता है, जिसे देखकर रैन काफी इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। तब डैन बताता है कि उसके जाने के बाद अदर लाइफ में काफी तरक्की कर ली है। उनके सभी प्रोडक्ट्स कुछ ही घंटों में सेल आउट हो जाते हैं, लेकिन जिस हार्ड ड्राइव के अंदर रैन की पूरी रिसर्च और भी कई कोड होते हैं, वो अब भी सेम के ऑफिस में ही होता है, जिसे वापस लाने के लिए डैन के साथ कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। विवरण उन्हें यहाँ देखकर डर जाता है और सिक्योरिटी बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब डैन उसे दबोच लेता है। जिसके बाद रैन को हार्ड ड्राइव मिल जाती है और दोनों सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। रैन कहती है कि उसे प्रिंटर की जरूरत है, जो उसके डैड के घर मौजूद है। जिसके बाद वो लोग शहर के दूसरी और घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो प्रिंटर मौजूद होता है। रैन सिस्टम का यूज करके बेस कोड को ठीक करने में लग जाती है। अगली सुबह वो अपने डैड से मिलती है, जिन्हें वो बताती है कि कैसे सैम ने उसे धोखा दिया और उसके सारे कोड को चुरा लिया है, लेकिन उस बायोलॉजिकल कोड को फिक्स करके एक नए अदर लाइफ केमिकल तैयार करती है, जिसकी टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल में अपने भाई के पास जाती है। जब रैन जेरेड की आंखों में वह कोड डालती है, कुछ ही देर के बाद में वो कोमा से जाग जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वह दर्द से तड़फने लग जाता है। अपने भाई को इस ऐसे हालात में देखकर घबरा जाती है और प्लग निकालकर उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देती है। तभी उसे विवरण की आवाज सुनाई देती है, जो उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। रैन को अजीब तरह के विजन आने लग जाते हैं। अगले ही पल उसके आसपास की सभी चीजें गायब हो जाती हैं और वो खुद को अपने आप को एक बीच के पास पाती है। अब रैन को रियलाइज होता है कि वह अभी भी अदर लाइफ के अंदर फंसी हुई है। जिसके बाद रैन पानी के अंदर चली जाती है और समुद्र की लहरों में डूब जाती है और समुद्र की लहरें उसे डुबा देती हैं। डूबने के बाद वो जागती है तो खुद को लैब के अंदर पाती है और सैम के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है और गुस्से से सभी चीजों को तोड़ने लगती है।
जाने कि उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वह एक वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा था। असल जिंदगी में रैन मर चुका था और उसका भाई अभी भी हॉस्पिटल में था। इतना सब कुछ झेलने के बाद रैन काफी अपसेट हो जाती है और वह सैम की कंपनी से रेजिग्नेशन दे देती है। हालांकि उसे बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की पूरी रिसर्च अपने साथ ले जाती है। यह सुनकर सैम काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो रैन को जाने से रोक नहीं पाता। जिसके बाद वो रैन का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने डैड से बात करती है और उन्हें हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। तभी उसके पास सैम का फोन आता है, जो कि एक बार कंपनी में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब रैन वहां पहुंचती है तो वह उसे डाटा रीडिंग दिखाता है, जिसकी वजह से वो लूप में फंस गई थी। हालांकि अब इस एरर को उन्होंने ठीक कर दिया। रैन को एक बार फिर से उसी सिमुलेशन के अंदर जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी डूबती कंपनी को बचा सके, लेकिन अब किसी भी कीमत पर रैन उस वर्चुअल जेल के अंदर जाना नहीं चाहती। तभी सैम धोखे से उस केमिकल को रैन की आंख में डाल देता है और रैन एक बार फिर उसी रूम में कैद हो जाती है। रैन गुस्से से चिल्लाने लगती है क्योंकि अब उसे इस कैद में एक और साल बिताना पड़ेगा, लेकिन वह अपने मन को शांत करके अपने इमोशन को कंट्रोल करती है और समय उतनी ही तेजी से गुजरने लगता है। वो जल्द ही इस सिमुलेशन से बाहर आ जाती है और उस केमिकल को सैम की आंख में डाल देती है, जिसके बाद सैम भी इसे एक्सपीरियंस करता है जो रैन ने किया। सैम खुद को कैद देखकर चिल्लाने लगता है और एक साल पूरा होने का वेट करता है, लेकिन रैन उसे सबक सिखाने के लिए उस लूप को फिर से स्टार्ट कर देती है। विवरण रिक्वेस्ट करता है कि सैम को बाहर निकाला जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। जिसके बाद रैन उसे इंजेक्शन देकर सिमुलेशन से आज़ाद कर देती है और अब सैम को भी सबक मिल चुका था कि उन्हें यह प्रोडक्ट क्यों लॉन्च नहीं करना चाहिए। जिसके बाद रैन अपने डैड से मिलती है और हॉस्पिटल पहुंचकर अपने भाई को हमेशा के लिए इस दुनिया से आज़ाद कर देती है और इसके साथ ही यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। आप सब कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।